नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 4.2 चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1 का भी वीडियो बना रखा है और इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक कंसेप्ट भी मैंने समझा रखा है। इसलिए जो भी बच्चे मेरे साथ फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज 4.2 में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मेरा जो है इससे पहले का जो मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, एक बार वो देख लेंगे। इससे आपको यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में टोटल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल 7। ठीक है, इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक बार x का वैल्यू 0 पुट करो। आप जैसे x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 7। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस वाई वाई हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। साथ के साथ यहां पे आप टेबल भी बना लो। ये टेबल है। सबसे पहले मैंने x का वैल्यू जो लिया 0, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा y का वैल्यू कितना आ गया? 7। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे। ये आसान होता है बेटा, एक बार x 0 एक बार y 0, और कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे। ये हो गया 2x प्लस y का वैल्यू 0 पुट कर दो इक्वल 7। तो x का वैल्यू क्या होगा? 7/2। जब आपने 0 पुट किया तो x का वैल्यू हो गया 7/2। अब की बार क्या करो, आप x का वैल्यू 1 ले लो थर्ड सॉल्यूशन के लिए। जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया, 2x मतलब 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स 7। अब बताओ y का वैल्यू क्या होगा? 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। जब आपने x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप y का वैल्यू 1 ले लो। आप जैसे y का वैल्यू 1 लोगे, कुछ भी ले सकते हो आप, इंडिपेंडेंट हो वैल्यू लेने के लिए। तो 2x प्लस 1 इक्वल 7। अब बताओ 2x का वैल्यू कितना हो गया? 7 माइनस 1 6। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 6/2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो जब आपने y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये 4 सॉल्यूशन हो गए। अब किन्हीं बच्चे का x और y का वैल्यू डिफरेंट लेंगे तो उनका अलग सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि सबका सॉल्यूशन सेम ही आए, लेकिन हाँ, जो भी सॉल्यूशन आए वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। पाई एक्स, ये पाई का सिंबल है बेटा। ठीक है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 9। अब देखो फिर से वही, पहले आप इसके लिए भी एक बना लो टेबल। ये हो गया x, ये हो गया y। एक बार आप x का वैल्यू 0 ले लो। आप जैसे x का वैल्यू 0 लोगे, पाई इंटू 0 0 हो गया, y का वैल्यू क्या होगा? 9। x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 9 हो गया। अब क्या करो, एक बार आप y का वैल्यू 0 ले लो। आप जैसे y का वैल्यू 0 लोगे तो पाई x इक्वल्स 9। तो x का वैल्यू क्या होगा? 9/पाई। जब आपने y का वैल्यू 0 लिया, x का वैल्यू हो गया 9/पाई हो गया। अब आप y का वैल्यू 1 ले लो। आप जैसे y का वैल्यू 1 लोगे, ये हो गया पाई x प्लस 1 इक्वल्स 9। तो पाई x का वैल्यू कितना हो गया? 9 माइनस 1 8। तो x का वैल्यू क्या होगा? 8/पाई। तो x का वैल्यू हो गया 8/पाई। कब? जब आपने y का वैल्यू क्या लिया था? 1। 3 सॉल्यूशन आ गए, एक और सॉल्यूशन हमें ढूंढना है।
फिर से वही x या y में से किसी का भी वैल्यू ले लो। अगर मान लो मैं लेता हूं x का वैल्यू ले लिया मैंने 2, ये हो गया 2 पाई प्लस y इक्वल्स 9। तो y का वैल्यू क्या हो गया 9 माइनस 2 पाई। 9 माइनस 2 पाई, जब आपने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू आ गया 9 माइनस 2 पाई। तो इस तरीके से बेटा आपके 4 सॉल्यूशन आ गए इसके भी। यहाँ पे भी वही बात है, आप x और y का वैल्यू चूज करने के लिए इंडिपेंडेंट है, आप जैसा वैल्यू लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैसा आंसर आएगा। अगर x का वैल्यू कुछ और लोगे तो y का वैल्यू डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। x इक्वल्स 4y। तो अब क्या है, फिर से वही 4 सॉल्यूशन पूछ रहा है, टेबल बना लेते हैं हम लोग। अब देखो, अगर x का वैल्यू मैं 0 लूं, x का वैल्यू 0 लिया, 0 इक्वल्स 4y, तो y का वैल्यू क्या होगा 0/4 यानी 0, यानी x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं y का वैल्यू 1 लेता हूं तो x का वैल्यू क्या होगा 4 1 जा 4, मतलब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। अगर मैं y का वैल्यू 2 लेता हूं तो x का वैल्यू क्या होगा 4 2 जा 8, x का वैल्यू 8 हो गया। कब, जब y का वैल्यू आपने 2 लिया। इसी तरीके से एक बार आप x का वैल्यू 4 ले लो तो y का वैल्यू 1 आएगा। अगर मैं y का वैल्यू 3 लेता हूं तो x का वैल्यू क्या होगा 4 3 जा 12, y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 12। इस तरीके से 4 सॉल्यूशन आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स 4। अब देखो, चेक करके बताना ये सॉल्यूशन है या नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे x है वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे, y के जगह पे 2 पुट करेंगे। तो LHS लेते हैं। LHS में क्या है x माइनस 2y। तो सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू पुट करते हैं, x के जगह पे 0, y के जगह पे 2। ये वैल्यू कितना आ गया -4, जबकि RHS में कितना है 4 है, लेकिन मेरा वैल्यू कितना आया -4। अगर ये वैल्यू 4 आता तो हम लोग क्या बोलते कि इसका सॉल्यूशन है, लेकिन x का वैल्यू -4 आया है जो RHS से मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका हम लोग क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन, यानी 0,2 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब चलो, अब हम लोग चेक करते हैं किस पे 2,0 पे। फिर से वही LHS कितना था x माइनस 2y, x के जगह पे 2 पुट कर दो, y के जगह पे 0, 2 इंटू 0 0, ये कितना आ गया 2, जबकि RHS कितना था 4, तो 2 4 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब है 4 0, तो फिर से वही LHS था x माइनस 2y, x के जगह पे 4, y के जगह पे 0, कितना आ गया 4 आ गया, और RHS भी 4 था, इसलिए ये सॉल्यूशन है। यस, क्लियर है बेटा। तो जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसको आप इक्वेशन में पुट करना, जो ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा एलिमेंट y होता है। तो x के जगह पे मैंने 4 पुट करा, y के जगह पे 0 पुट करा, तो मैंने देखा कि पुट करने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 आ गया, जो कि RHS के इक्वल है, इसलिए सॉल्यूशन है। अब आ जाओ √2 4√2, पहले देख लो इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y इक्वल्स 4। मैं यहां पे लिख लेता हूं x माइनस 2y इक्वल्स 4। चलो अब हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं LHS में, x के जगह पे √2, 2 इंटू y कितना था 4√2, तो √2 माइनस 8√2, ये कितना आ गया -7√2, और जबकि RHS कितना था 4 था, इसलिए ये भी क्या हो गया नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब है 1,1,
तो x माइनस 2y में x के जगह पे 1 पुट करेंगे और y के जगह पे भी 1 पुट करेंगे। 1 माइनस 2 कितना आ गया? -1, जबकि RHS कितना था? 4 था। तो -1 4 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए इसका भी क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब दे रखा है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 अगर मैं पुट करता हूं तो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है, गिवन है। तो जहां पे आप x है वहां पे 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 3y 3 इंटू 1 इक्वल्स k। 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7। k का वैल्यू कितना होगा बेटा? 7। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।